जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य के मुख्य व्यापारिक शहर, डायमंड सिटी एवं सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध सूरत बालाजी नगर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय फाल्गुनी दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1973 में सूरत में ही हुआ। बचपन से ही आप शिव आराधना में विशेष रुचि रखते थे। आप सरल चित्त, कार्यकुशल, सच्चाई, सफाई आदि गुणों से भरपूर है। मात्र 5 साल की आयु में 1978 में आपको सच्चे शिव पिता का परिचय प्राप्त हुआ। 1982 में मधुबन पांडव भवन में अव्यक्त बापदादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर परमात्म प्यार एवं शक्तियों से आप भरपूर हुए। 1994 में बीए तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने स्वयं को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अहमदाबाद, दमन, मजूरा गेट, सूरत में सेवाएं देते हुए सन 2000 से बालाजी रोड ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। सूरत में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, टच द लाइट, मीडिया सेमिनार्स, देवियों की झांकियां, शांति यात्रा, युवा पदयात्रा, सच्चा गीता ज्ञान इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 3 उपसेवा केंद्र, 18 गीता पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। मैं बचपन 9 साल की थी तभी हमें ये ज्ञान मिला। परिवार पूरा ही पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और स्वाध्याय के अंदर या फिर मुरारी बापू की कथा के रूप में बहुत सारी जगह पर पिताजी का भी ज्ञान सुनने जाना अच्छा लगता था। उनके साथ हम लोग भी जाते रहते थे, सभी मंदिरों में जाना। हमारे घर के पीछे शिव मंदिर भी था तो वहाँ भी जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और उसकी जो भजन की बातें होती थी, मम्मी भी भजन में जाती थी तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, साथ में जाती रहती थी। इसलिए पहले से ही माहौल इस प्रकार का मुझे भौतिक
रूप में ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसे देखो तो भक्ति का ही मुझे मिला। माँ बाप के संस्कार भी उस प्रकार से मुझे बहुत ही अच्छे मिले। मैं 9 साल की थी और मुझे जबकि मैं 5वीं कक्षा में ही पढ़ती थी और ये ज्ञान मिला। पिताजी के साथ हम लोग ज्ञान में बाद में चले, लेकिन हम बच्चे ही जब मेरे भाई और मैं और सब जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, बस छोटेपन में ही सब ऐसे एग्जीबिशन वहाँ लगा था, उस एग्जीबिशन को देखने के लिए गए और घर पे आके फिर बताया कि इस प्रकार एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसको देखने के लिए जाना चाहिए, बहुत अच्छी है। घर पे आके बताया, मम्मी पापा भी दोनों देखने के लिए गए। जब हम सब ने बताया कि इसे देखने जैसा है तो वो देखने के लिए गए, लेकिन वहाँ पापा ने जब वो सुना कि कृष्ण तो सतयुग में होके गया, द्वापर में नहीं होके गया, तो उन बातों के लिए थोड़ा सा उनको कुछ कन्फ्यूजन हुई, कुछ क्वेश्चंस हुए। तो बोला कि ठीक नहीं है, तो सब गलत बातें सुना रहे हैं, शास्त्र में तो ऐसे लिखा है, ये सब बातें हैं। तो करके फिर बाद में थोड़ा आना बंद हो गया, लेकिन मम्मी को बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो वहाँ पर ही कोर्स के बाद एक जगह पाठशाला शुरू हुई थी, तो 6 मास तक मैं और मम्मी चुपके से जाते थे, क्योंकि पापा को अच्छा नहीं लगता था। पापा को जब पता चलता था तो थोड़ा सा विरोध भी करते थे। 6 मास तक ये सब कुछ चला। जो यहाँ के ज्ञान की बातें होती थी, उसकी जो पेपर होता था, वो मुरली जिसको हम कहते हैं, उसको मम्मी छिपा करके न्यूज़पेपर में रख करके पढ़ती थी। लेकिन बाद में फिर वहीं पर एक भाई के घर पे फिर से प्रदर्शनी और एग्जीबिशन के बाद कोर्स शुरू हुआ। तो सबने बोला कि एक बार तो कर लीजिए, 7 दिन की ही बात है, 1 घंटे की ही बात है। तो फिर बाद में पापा ने भी इंटरेस्ट दिखाया, 6 दिन तो कर लिया। 6 दिन के बाद कहा कि अभी यह तो सब रूखा सूखा है, मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, हमको तो फिल्म देखने जाना है। और हम बच्चों को भी तैयार कर दिया कि चलो फिल्म देखने जाना है, और उनके साथ मना भी नहीं कर सकते थे। मम्मी ने बोला ठीक है आप चले जाओ, पर गए वहाँ पर तो टिकट ही नहीं मिली, हाउसफुल था। तो हमारे लौकिक पिताजी के जो हमारा गांव था, उसी रास्ते में ही सेंटर पड़ता था। सेंटर वहीं पर बोर्ड तो कितनी बार पढ़ा, लेकिन उसमें इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि प्रजापिता के बदले प्रजापति ही पढ़ते थे और दूसरों को सुनाते थे कि आपका ही कुछ ऐसे वहाँ पर आश्रम जैसा है, आप जाना ऐसे करके। तो उस दिन फिर जब पता चला 6 दिन कोर्स करने के बाद, तो टिकट भी नहीं मिली पिक्चर देखने की। तो बोला ठीक है चलो वहीं जा करके थोड़ा देखते हैं कैसा है, सेंटर क्या है। वहाँ पर गए तो मधुबन के एक भाई वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ डिस्कस हुई और उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हनुमान जी को पूंछ है तो उसकी माता जी को क्यों नहीं है। अब उसके उत्तर को वो भाई ने बहुत अच्छे से ज्ञान युक्त जवाब दिया कि एक शक्तियों के पूंछ की बात है, वैसे स्थूल की कोई बात नहीं है। अगर आप भी परमात्मा की शक्ति को अपने जीवन में धारण कर लो तो आपको भी ऐसे शक्ति की पूंछ आ सकती है। तो बस उस बात की निश्चय आ गया उस बात को सुन करके, और बस तब से लेकर के बाबा के ज्ञान में हम सभी के आगे चल पड़े। और आज ज्ञान का इतना नशा है, बाबा के लिए इतना प्यार है कि उसको देख करके हमें भी बहुत ही अच्छे लगते और प्रेरणाएं मिलती रही। क्योंकि घर के अंदर जब से ज्ञान में पक्के चलना शुरू हुआ, उसके बाद बाबा से भी मिलना कई बार हुआ, लेकिन ज्ञान में एक संकल्प था पिताजी को कि बच्चों को भी ये संस्कार देने हैं। और भक्ति के संस्कार तो थे ही, लेकिन उसके बाद ज्ञान के अंदर भी घर में एक नियम बनाया कि मुरली सुनने के बिना सोना नहीं है। और उस कारण से तब से लेकर के ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ गई और ज्ञान की बातें, बाबा के प्रति की भावना, योग के लिए भी हमारा, क्योंकि घर के अंदर रोज ही हमारा पाठशाला चलती थी, इस कारण रोज मुरली सुनना ये तो नियम ही बना हुआ था। कभी हम भी मुरली सुनाते थे, लेकिन मेरी ड्यूटी थी टेप पर बैठने की। और उस कारण से जब भी क्लास कराने के लिए दीदी आती थी, दीदी को छोड़ने जाने की बस स्टैंड पर, तो इस प्रकार से बहनों के साथ भी इतना ही गहरा संबंध बना, प्यार बढ़ा। और इसलिए हर वैकेशन के अंदर मुझे यही था कि मुझे सेंटर पर जाना है। घर में रहते थे, लेकिन बाद में यही लगता था कि सेंटर पर भी कुछ समय के लिए जाना चाहिए, सेवा बाबा की करनी चाहिए, बहनों के साथ रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगता था। और धीरे धीरे हर वैकेशन का ये नियम बन गया, क्योंकि बचपन से ही ये संस्कार थे। और जो हमारी बहनें थी वो हमको सब प्रकार की बातें सिखाती थी, किचन में भी सब बातें सिखाती थी। मैंने घर में इतना कुछ नहीं किया होगा, लेकिन सेंटर में सब बातें सीखी। और डांस करना भी अच्छा लगता था। हर प्रोग्राम के अंदर कहाँ न कहाँ वो भी विशेषता भगवान ने जो भरी थी, तो उसको भी यूज़ किया।
फर्स्ट टाइम हम बाबा से मिलने गए थे बच्चों के ही पार्टी के अंदर। तो बाबा से मिलने गए, उसके पहले हमारे लौकिक पिताजी और माताजी मिलकर के आए थे। हम लोग बच्चे बच्चे नहीं गए थे, लेकिन सिर्फ बच्चों के ही पार्टी का प्रोग्राम, क्योंकि उस समय तो बाबा बच्चों से ही सिर्फ मिलते थे। तो लगभग 200-300 जितने बच्चे होंगे ओम शांति भवन के अंदर 82 के अंदर जैसे ही नया ओम शांति भवन बना, उसी टाइम पर हमारा पहले ही जाकर के मिलना हुआ। हिस्ट्री हॉल में हम लोगों को रुकने के लिए दिया गया था, एकोमोडेशन हमको वहीं दिया गया था। और पूरी रात शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बाबा का पूरा प्रोग्राम चला। और उसी समय बच्चों का टाइम जो मिला था हम बच्चों को मिलने के लिए ग्रुप का, तो आधे रात के समय पर था। तो हमारी टीचर बहन ने आधी रात को उठाया, फिर बाबा से मिले। मेरे एक क्वेश्चन पूछा था बाबा से। अब उस समय न माया का पता था न कोई बातें पता थी। तो मैंने बाबा से पूछा, क्योंकि पापा मिलकर के आए थे, पापा ने कुछ अनुभव सुनाया था, तो हमने भी कुछ ऐसे पूछ लिया कि बाबा माया बहुत आती है। बाबा ने तुरंत बताया कि जब शांति के सागर की बच्ची हूँ ऐसा याद करेंगे तो माया भाग जाएगी। 2 साल के बाद वापस जाने का प्रोग्राम बना, पूरे परिवार के साथ प्रोग्राम बना, मम्मी पापा भाई और मैं। जब बाबा से मिलने गए, पूरा परिवार बाबा के साथ हम मिले। मैं आगे थी, मम्मी पीछे खड़ी थी। बाबा ने प्रश्न पूछा कि दोनों पढ़ाई पढ़ती हो? मैंने कहा हाँ बाबा। बाबा ने जब ये पूछा, लेकिन उसी तुरंत पीछे मम्मी ने जवाब दिया कि लौकिक पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। तो बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई में लग जाएगी तो वो पढ़ाई छूट जाएगी। लेकिन बाबा को भी भविष्य पता था कि पूरा ही पढ़ाई पढ़नी है, बाबा को भी आवश्यकता है, इस कारण से जो भी है। तो भविष्य देख करके, जैसे बाबा ने भविष्यवेत्ता के रूप में कहा, दोनों में आगे जा सकती हो। और ये साकार हुआ मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पर, क्योंकि 12वीं कक्षा के अंदर मेरा ऐसा एक टाइम आया कि जिसमें मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई छोड़ दूं, क्या करूं। लेकिन एक निश्चय किया कि नहीं, ग्रेजुएशन तो पूरा करना ही है। और पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम सेंटर पर समर्पित में सरेंडर हुए। लेकिन उसके बाद भी कई सालों के बाद इसी विद्यालय के अंदर वैल्यू एजुकेशन का कोर्स शुरू हुआ। तो उस समय फिर से पढ़ने की बात शुरू हुई, तब वो वाक्य मुझे फिर से वापस रिमाइंड हो गया। वैसे तो हर बार मुझे वो रिमाइंड होता है कि दोनों में आगे जा सकती हो। तो बाबा ने ज्ञान के कारण मुझे आध्यात्मिकता में ही छोटेपन से ही, जैसे कहे कि हर फील्ड में मुझे आगे किया। और मुझे यही लगता है कि बाबा का वही वरदान आज मुझे चला रहा है। और सच में बाबा की वो जैसे वरदानी मूर्त की शक्तियाँ मुझे इस जीवन के अंदर भी हर पल हर डगर पे मुझे साथ देती रहती है। ज्ञान के इसी आने के बाद, इस ज्ञान मार्ग में चलने के कारण पढ़ाई के अंदर भी, मेरे हर ग्रुप के अंदर भी, फ्रेंड सर्कल के अंदर भी ऐसे ही लगता था कि सबसे मैं अलग हूँ। और हर एक को मुझसे ऐसे लगता था कि आप बोलते हो कि मुझे डर लगता है, ये है, लेकिन आप फिर भी सबसे अलग होकर के एग्जाम में भी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ये वो। तो मुझे उस समय लगता था कि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की वो शक्ति और परमात्मा की मदद का मुझे बहुत ही अनुभव होता था। पढ़ाई में इतनी तेज नहीं थी, लेकिन ज्ञान के कारण, ज्ञान में आने के बाद, सेंटर में समर्पित होने के बाद मुझे ऐसे नहीं लगा कि मुझे एजुकेशन मेरा कम है, या एजुकेशन के कारण मुझे कोई फील्ड नहीं मिला, या एजुकेशन के कारण मैं थोड़ी पीछे रह गई। लेकिन आध्यात्मिकता की रुचि और आध्यात्मिकता के संस्कार और वो मेरे अंदर इतने गहरे पड़ चुके थे कि जिस कारण से परमात्मा ने मेरी विशेषताओं को चुन करके उसी को आगे बढ़ा दिया, उसी को फोकस कर दिया। तो परमात्मा का वही वरदान मुझे हर पल याद रहता है और वही मुझे चलाता रहता है। और ज्ञान के इस संस्कार के कारण कोई भी परिस्थिति आती है, क्योंकि मैंने सेंटर पर सरेंडर होना शुरू किया, सेंटर पर रहना शुरू किया 1994 के अंदर। 94 में ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ और 94 से ही रहना शुरू किया। मैंने एग्जाम का रिजल्ट भी सेंटर पर लिया। तो इतने, क्योंकि उसी समय जो ट्रेनिंग चलने वाली थी, तो इस 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुझे उसी समय जल्दी से जाना था और रिजल्ट 1 महीने के बाद आने वाला था। लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, मैं पास ही होंगी, ऐसे निश्चय करके मैं चली गई।
और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद नडियाद के अंदर वो ट्रेनिंग किया। उसके बाद फिर बाद में नडियाद की 15 दिन की ट्रेनिंग थी। 15 दिन के बाद फिर 1 महीने की ट्रेनिंग साधना भवन अहमदाबाद के अंदर थी। और उसके बाद हर एक को जिसको सरेंडर फाइनल होने का था, सेंटर पर फाइनल निश्चय जिनका रहने का संकल्प था, उनको सेंटरों को भेज दिया गया। तो मुझे लोटस में भेजा गया, अहमदाबाद लोटस के अंदर। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। मुझे वहीं रहना था, लेकिन ड्रामा अनुसार 5-6 महीने के बाद मुझे वापस बलसार में, जहाँ से मैंने ज्ञान लिया, बलसार आई। बलसार दमन के अंदर 6-7 महीना सेवाएं की। वहाँ से फिर बाबा ने विशेषताओं को देख करके, जैसे सूरत के अंदर मेरा आना हुआ 1995 के अंदर, और तब से सूरत में ही सेवाएं कर रही हूँ। लेकिन 95 के बाद भी एक ट्रेनिंग मैंने दिल्ली के अंदर श्रीफोर्ट सेंटर में की, जो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। आशा दीदी से कह कर के मैंने वहाँ भी परमिशन लेकर, और वो भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। जबकि मुझे इतनी ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन मेरा एक संकल्प था कि मुझे दिल्ली में ट्रेनिंग जरूर करनी है। तो बड़ी बहन को बताया गया, लता दीदी को बताया कि इस प्रकार ट्रेनिंग है, मुझे जाना जरूर है। मैंने 93 के अंदर मधुबन की ट्रेनिंग कर ली थी, इसलिए मधुबन ट्रेनिंग के लिए मुझे वापस नहीं भेजा गया। और हर साल मधुबन में जब ट्रेनिंग होती थी, मधुबन से ही सीधी बस जाती थी और श्रीफोर्ट सेंटर के अंदर सबको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मैं यहाँ से अकेली कैसे जाऊँ? तो उस प्रकार से दीदी ने भी सोचा कि अकेली नहीं जाएगी, इस कारण से थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर आशा दीदी सूरत के अंदर आए थे कुछ प्रोग्राम करने के लिए। मैंने उन्होंने डायरेक्ट बात की कि मुझे वहाँ इस प्रोग्राम में, इस ट्रेनिंग में आना है, क्योंकि मेरा एक अंदर से थोड़ा सा संकल्प था कि मुझे कुछ बेहद सेवा के लिए बाहर जाना है। और उस कारण से मैंने दीदी से डायरेक्ट, आशा दीदी से बात किया। तो आशा दीदी ने लता दीदी को बोला कि इन्हों को ट्रेनिंग के लिए जरूर भेजना, और वो तो कह के चले गए। अब यहाँ अकेली कैसे जाऊं? पर एक संकल्प था, और एक विशेषता भगवान ने ये भी वर दी थी, बचपन से माता पिता के भी वो संस्कार रहे कि कहाँ पर भी अकेला मुझे जाना, उसमें कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई भी ऐसी बात नहीं होती थी। और उस कारण से मैं नडियाद ट्रेनिंग में भी अकेली ही गई थी। और दिल्ली के अंदर भी जाना हुआ तो मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए। स्टेशन पे ट्रेन में अकेली ही गई, लेकिन अकेली नहीं लगा, मुझे बाबा साथ था, क्योंकि उस समय ज्ञान का भी नशा था। तो जैसे ही मैं कोच में बैठी तो कोई ना कोई ऐसे पूछने लगे, सब डिस्कस करने लगे। तो मेरा 4-5 घंटा तो ऐसे ही निकल गया सभी के साथ डिस्कस करने में, ज्ञान की बातें सुनाने में। तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा। अब सो तो गई, रात को ट्रेन सुबह 10:30 बजे पहुंचती थी। वहां मुझे रिसीव करने के लिए कोई भाई वहां से आने वाला था। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। और उसी 1 घंटे के पहले ट्रेन के ही अंदर जो एक भाई 6 महीने से ज्ञान लिया हुआ था, उसने मेरे ड्रेस को देख करके ओम शांति किया। और उन्होंने कहा कि बहन जी आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला इस प्रकार के हम आए हैं, इस प्रकार ऐसे ऐसी बातें हैं। तो जैसे स्टेशन पर उसने मुझे मेरा सामान भी लेने में मदद किया, स्टेशन पर छोड़ दिया। लेकिन मैंने बोला कि आप चले जाओ, मुझे तो लेने के लिए आने वाले हैं। तो भाई ने बोला नहीं, आपको मैं, जब तक वो नहीं आते मैं रुकता हूँ। तो जैसे बाबा ने उस आत्मा को भेज दिया था मेरे सहयोग के लिए, मेरी मदद के लिए, और वो भाई तो आया ही नहीं। आधा-पौना घंटा हो गया। मेरे पास तो न फोन था, उस समय कोई मोबाइल की सुविधाएं भी नहीं होती थी, न मुझे प्लेटफॉर्म का पता, 7 नंबर का प्लेटफॉर्म, वहां तो कितने सारे प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी कुछ भी नहीं पता। पर वो भाई ने, बाबा ने जैसे मदद के लिए भेजा था, तो उस भाई ने मेरे को बोला कि हम वहां से कॉल करते हैं। तो मेरे पास नंबर था, तो मैंने वहां सेंटर पर फोन किया। तो बोला वो तो निकल गए हैं, लेकिन हम क्रॉस हो गए, मिले नहीं। तो भाई ने ही मुझे बाहर से ऑटो करा दिया। ऑटो का भी कुछ वहां का दिल्ली का पता नहीं होता है कि ऑटो सिस्टम क्या होती है। और वैसे तो कहा जाता दिल्ली के ठग होते हैं, तो वहां तो किस प्रकार से ठगी हो जाती पता भी नहीं चलता। लेकिन उस भाई ने मुझे इतनी मदद किया कि बाबा ने उसको जैसे भेजा था, क्योंकि वहां पर रिक्शा में बिठाने के बाद एक जगह बूथ होता है, बूथ से ही पैसे उसमें जमा करने होते हैं, और आपको ऑटो वाला जहां छोड़े उसके बाद आपको रिसीट देनी होती है, तब जाके उसको पैसा मिलता है। तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा मैं अटेंशन में रही। तो रिक्शा वाला जहां से लेके जाता था, मैंने एक एक नोट कर लिया कि कौन से रास्ते से मुझे लेके जा रहा है, तो मुझे एरिया का पता हो कम से कम। तो मेरा ही ध्यान गया, ऑटो वाले का ध्यान नहीं था। मैंने ही वो बोर्ड पढ़ा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाला। फिर मैंने बोला कि भाई साहब यहाँ से लेना है, और अकेली ही वहाँ
बाबा के सहयोग से पहुंच गई। और वहां जाने के बाद भी आशा दीदी ने बोला आप अकेली आई हो, तो ये भी मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे बाबा मुझे मदद करता है और मैं यहाँ पहली ही बार इतनी दूर तक वहाँ तक पहुँच गई। और ऐसे ही बाबा के कई अनुभव साथ के कि हर कार्य में मुझे ऐसे ही लगता है कि बाबा का साथ मेरे साथ है। उसके बाद सेंटर पर रहना शुरू हुआ तो सेंटर की बातें, बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसमें ज्ञान और योग का फाउंडेशन एक ही लक्ष्य रखा था कि कुछ भी हो जाए ज्ञान और योग को नहीं छोड़ना है। और उसी से मुझे सॉल्यूशन मिलता है, मुरली के आधार से ही मुझे हर बात का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर बड़ों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, दीदियों के, दादियों के अंग संग रहने को मिला। बड़ी दादी के साथ भी हमें इतना नज़दीक से पालना मिली हुई थी, हर भट्टियों के अंदर जाते थे। दादी चंद्रमणि से भी हम मिले थे, बड़ी दीदी से भी हम मिले हुए थे, पहली बार हम गए बड़ी दीदी से भी हम मिले। तो इस प्रकार बड़ों की पालना के पलते हम आज बाबा के इस यज्ञ के अंदर चल रहे हैं। दादियों के अंग संग की तो इतनी ज़्यादा अनुभव नहीं, लेकिन अभी जानकी दादी और गुलजार दादी के साथ का हमारा बहुत ही ऐसे अनुभव है। ये जब मकान बनाना था, बाबा ने इसके लिए भी निमित्त बनाया, तो जब नया लेने की बात थी, बाबा के इस नए भवन को बनाना था, तो मैंने बाबा से पूछा, दादियों से भी पूछा, दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी से पूछा। मैंने बोला कि इस प्रकार की बातें हैं, क्या करना चाहिए। दादी जानकी ने एक ही बात कही और हिम्मत जैसे कि भर दी। थोड़ी हिम्मत उस समय थोड़ी मेरी डगमगा रही थी। दादी जानकी ने एक ही वाक्य कहा, हिम्मत रखो, हो जाएगा। दादी गुलजार ने भी कहा, हुआ ही पड़ा है। और उस संकल्प ने मेरे में इतना बल भर दिया कि आज बाबा के ऐसे इस नए भवन को बनाने में भी मुझे लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन बहुत सहजता से ये कार्य संपन्न हो गया। ब्राह्मण जीवन की धारणा में तो पवित्रता है और ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का है। और जीवन के अंदर जो अपनी और सब बातें हैं कि गुणों को सरलता से, सब बातों को मिक्सिंग नेचर के रूप में मैंने अपना और सरल नेचर बना लिया। किसी के साथ बने न बने, लेकिन मुझे एक संकल्प था कि मुझे हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलना है और सहन शक्ति को धारण करना है। अभी समय की समाप्ति की ओर देखे तो समय ऐसा आ रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अंदर से एक ही धारणा अभी संकल्प कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी स्थिति बनानी है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। कुछ भी हो जाए, हमें अपने मन को डगमग नहीं बनाना है, नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे अपने मन को स्थिर रखना है। और इसी अंदर के दृढ़ संकल्प का पक्का नियम बना करके अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। दीदी के अंदर हिम्मत और साहस का गुण जो विशेष मैंने उसके अंदर देखा, और साथ साथ कोई भी सेवा हो तो सेवाओं के अंदर सदा ही नवीनता से भरपूर सेवा होती है। और सेवा में, हर प्रकार की सेवा में भी उसका उमंग उत्साह रहता है और हर एक को उमंग उत्साह दिलाती भी है और खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं। और हर एक को सहयोग देने की भावना उसके अंदर विशेष रहती है। कोई भी प्रोग्राम हो तो हर एक को सहयोग देना, खुद भी आगे बढ़ती है और दूसरों को भी आगे बढ़ाती है। और विशेष उसके अंदर मैंने देखा एवर रेडी, सदा कोई भी कार्य हो, कोई भी सेवा हो तो वो सदा एवर रेडी रहती है। तो हमने उसके अंदर एवर रेडी का भी विशेष गुण देखा है। उसके अंदर अनेक विशेषता है, ऑलराउंडर है, बहुत एक्टिव है। उसके डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। जब भी सिखाती है तो कि कोई कार्य करना है तो पॉसिबल है, सब कार्य पॉसिबल है। इसलिए कि उसमें अनेक विशेषता होने के कारण उसमें से हमने अनेक विशेषता धारण की है और हर कार्य में परफेक्ट है। कोई भी कार्य होता है तो उसमें थोड़ा भी गड़बड़ हो जाती है तो वो कहती है कि ये कार्य परफेक्ट होना चाहिए।
उनमें जो विशेषताएं है, जो एक रूहानी टीचर में होनी चाहिए, जो मूल्य होने चाहिए, ज्ञान, गुण और शक्ति जो बाबा ने बताए, वो हमारे में भरपूर रूप से कैसे अनुभव हो, उनकी पूरी समझ फाल्गुनी बेन टीचर में है। और सभी विद्यार्थियों को और मुझे भी वही शिक्षाएं देती रहती है। और आज तक जो भी शिक्षाएं दी है, उसी शिक्षा के अनुसार मैं अपना जीवन ज्ञान, गुण और शक्ति के साथ पूरे प्रसन्नता और पूरे उमंग उत्साह के साथ व्यतीत कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे दीदी से और बाबा का जो ज्ञान है वो हिसाब से सोल कॉन्शियसनेस रखनी है, तो वो हिसाब से सबके साथ व्यवहार भी होता है और काफ़ी चेंजेस भी आए और लोगों की जो रिस्पॉन्स मिलती है उससे हम खुद भी फील करते हैं कि हाँ काफ़ी चेंजेस हमारे में आए हैं। दीदी की जो कॉन्फिडेंस और जो लीडरशिप और परफेक्टनेस वो सब काफ़ी अच्छी लगी और वो भी धीरे धीरे हम भी वो फॉलो करते हैं। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया